एक्सरसाइज 12A में क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। 12A, ओके। इसमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि फाइंड द पेरीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। गिवन फिगर्स, कुछ फिगर आपको दिए हुए हैं। बाय यूजिंग शॉर्टकट, बाय शॉर्टकट। तो बाय शॉर्टकट से मतलब है कि आपको फॉर्मूले से करना है। आपको किससे करना है? फॉर्मूले से करना है, ठीक है। आपको एक फिगर दिया हुआ है, कैलकुलेटर है, आपको एक कैलकुलेटर दिया हुआ है जिसमें इसका दो साइड जो दी हुई है 30 एंड 90, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर हमें पता है कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है। किस में होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है, क्योंकि यहाँ पे 30 और 90 दिया हुआ, दो साइड अलग अलग दी हैं। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। और मैंने कल सारे फॉर्मूले आपको बताए थे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सारे फॉर्मूले मैंने आपको समझाए हुए हैं, सारे फॉर्मूले मैंने आपको समझाए हुए हैं कि रेक्टेंगल स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे? 4 इंटू साइड करेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे? 2 इन ब्रैकेट L+B करेंगे, है ना। तो ये मैंने सारे फॉर्मूले और साथ में एरिया के भी कराए हुए हैं। फिलहाल तो ये रेक्टेंगल है, तो सर ये कैसे पता चला रेक्टेंगल है? ऐसे पता चला ये रेक्टेंगल है कि दोनों साइड अलग अलग है। तो ये 90 है तो ये भी 90 है, बट ये दोनों अलग अलग है, इट्स नॉट स्क्वायर। तो ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, और ये 30 है तो ये भी 30 हुआ। तो अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ये तो हमें पता चल गया है कि ये रेक्टेंगल फिगर है, तो फिगर आपको मालूम होना ज़रूरी है कि फिगर कौन सा है। तो ये फिगर कौन सा है, कौन सा शेप है? ये रेक्टेंगल है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोले आप, पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर, ओके। कुछ मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग उसको समझ लेना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास 2 इन ब्रैकेट L+B। इन ब्रैकेट L+B मतलब 2 का मल्टीप्लाई होगा L+B से, ठीक है। तो इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉलो कर रहे हैं। 2 इन ब्रैकेट L की जगह L लिखेंगे, व्हाट इज L? 90। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है? तो जो ज़्यादा बड़ी होती है वो लेंथ होती है, जो छोटी होती है वो ब्रेथ होती है। तो प्लस 30, तो 2 इन ब्रैकेट 90 प्लस 30 120। तो 2 इंटू 120 कितना हुआ? यानी कि ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कोई भी साइन नहीं है, 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है क्या? नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो 2 इंटू 120 हो जाएगा आपका 240। तो फिर पेरीमीटर आया है 240 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो पेरीमीटर ऑफ कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर लिख दो आप, क्योंकि कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है, हाँ कैलकुलेटर ही है। कुल मिला के हमें, हमारा फोकस कैलकुलेटर नहीं था, हमारा फोकस था कि एक रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। बाद में एक और कोई फिगर दिया हुआ है जिसकी L 153 है, शायद 153 L दी हुई 153 और ब्रेथ दी गई है, क्वेश्चन नंबर B, ओके। B ब्रेथ दी गई है 123, ठीक है, 123, ओके। हमें इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। दो साइड देखो अलग अलग है ना, लेंथ अलग दी, ब्रेथ अलग दी, मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। अगर दिया होता कि साइड सब बराबर है तो एक ही साइड दिया रहता, वो स्क्वायर हो जाता। तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला मारते हैं। फिलहाल तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मारना है हमें। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L+B। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, तो कैसे फॉलो किया जाता है? इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 2 के नीचे 2, L के नीचे L, इस तरह इन्फॉर्मेशन डालना है। तो 2 के नीचे 2, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, L कितना दिया हुआ है? 153 दिया हुआ है, प्लस B कितना दिया हुआ है? 123 दिया हुआ है, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके इसमें, क्योंकि पिक्स क्लियर नहीं है तो आप देख लेना। खैर हमारा तो मकसद कॉन्सेप्ट समझना है। तो 2 इन ब्रैकेट 3 3 2 5 7 1 1 2, यही होगा ना। 3 + 3 6, 5 + 2 7 1 1 2 हो गया। तो 2 इंटू 276, तो 2 इंटू 76, ये मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। तो मल्टीप्लाई तो फिलहाल मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब आपको आना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 276 कर लेना, तो पेरीमीटर आ जाएगा। और ये भी सेंटीमीटर में, तो आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो बाद में बाकी ऐसे ही है। तो रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर करके बाहर 2 और अंदर दोनों का प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेना, फॉर्मूला लगा लेना, या बाकी तो कर ही सकते हो। तो क्या इतना काफ़ी होगा एग्जाम्पल, या मैं एक और बता देता हूँ?
चलो एक और बताए तो लास्ट वाला। लास्ट में देखो एक पिलो या कुछ कवर टाइप का दिया हुआ है जिसकी एक साइड, क्वेश्चन नंबर एफ है, ओके, एफ, जिसमें एक साइड 60 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी साइड भी 60 सेंटीमीटर ही दी गई है। इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर है। लेंथ भी 60 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 60 सेंटीमीटर है, मतलब ये स्क्वायर है। और स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है ना। तो 4 इंटू साइड कितनी दी गई? 60 दी गई है। दोनों एक ही है ना, 60 मतलब एक ही है ना, सेम ही है। तो 4 इंटू 60, तो ये हो गया 4 6 24, 240 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि साइड सेम थी। बात समझ में आ गई? ओके। तो क्या करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया, जैसे ये वाला पहले कराया था, तो इसका पे पहले समझा करो, फिर पॉज किया करो, फिर उसे खुद से सॉल्व किया करो, फिर समझा करो, फिर क्वेश्चन पूरा हो जाए पॉज करके फिर किया करो। ऐसे 1 बाय 1 करना है, एक बार में पूरा लेक्चर ना देखा करो। एक क्वेश्चन मैं करा दूँ तब आपको आगे करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको काफ़ी सारे मेज़रमेंट, मतलब डायमेंशन और मेज़रमेंट दिए हुए हैं। एक तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ इस तरह टेबल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड, यहाँ लिखा है पेरीमीटर। साइड जो दी गई है, साइड किसकी? स्क्वायर की दी गई है। यहाँ पे साइड्स दी गई हैं अलग अलग, 3 5 11 18 30, मैं कुछ ले रहा हूँ, 41 मैंने कुछ ले लिया है, ठीक है। मतलब आपको अलग अलग स्क्वायर हैं, स्क्वायर 1, स्क्वायर 2, स्क्वायर 3, स्क्वायर 4 5, अलग अलग स्क्वायर है, सबके अलग अलग डायमेंशन दिए हुए हैं। कि अगर साइड, किसी स्क्वायर की साइड 3 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर किसी की स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, अगर किसी स्क्वायर की साइड 11 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो अगर किसी की साइड 18 सेंटीमीटर तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि पेरीमीटर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पेरीमीटर, ठीक है। चलो तो ठीक है, कर लेते हैं आराम से। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर की बात हो रही है तो ये शेप देखना बहुत ज़रूरी है। तो किसकी बात हो रही है? स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। यही है ना हमारा फॉर्मूला स्क्वायर की पेरीमीटर निकालने का, यही है सर। तो 4 इंटू साइड कितनी दी गई? 3 दी गई है, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर को लॉक कर दो। दूसरा वाला देखो, दूसरा क्वेश्चन में साइड दी गई है 5, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये हमने फॉर्मूला डाला। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 4 के नीचे 4, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, साइड के नीचे 5 करें ना तो 5 कर दो, 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो एक एक समझना और एक एक वीडियो पॉज करके एक एक करना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी तरह बाकी भी कर लेना, है ना। 4 इंटू 11 आ जाएगा, 4 इंटू 18 आ जाएगा, 4 इंटू 30 आ जाएगा, 4 इंटू 41 आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर स्क्वायर निकालना तो बड़ा इजी है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना। हाँ, अब आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए। किसका दिया हुआ है? रेक्टेंगल। मैंने टाइटल हेडिंग डाल दिया रेक्टेंगल। तो देखो एल और बी दिया हुआ है, इधर एल इधर बी, कुछ ऐसे दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेथ दी गई है, मैं 2-3 ले लेता हूँ। अगर लेंथ 2 है, ब्रेथ अगर 3 है तो पेरीमीटर कितना होगा? अगर लेंथ 2 है, ब्रेथ 4 है तो पेरीमीटर कितना होगा? अगर लेंथ 5 है, ब्रेथ 6 है तो पेरीमीटर कितना होगा? ठीक है, मैं कुछ ले रहा हूँ। अगर लेंथ 7 है, ब्रेथ 9 है तो 7 है, ब्रेथ 9 है तो पेरीमीटर कितना होगा? तो चलो कर लेते हैं, ठीक है ना। सो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि पेरीमीटर जिसका निकालना है वो आखिर शेप कौन सा है, किस शेप का है वो। तो पेरीमीटर हमें जिसका निकालना है वो हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना मैंने अभी सिखाया है। फॉर्मूला लगाओ,
इन ब्रैकेट एल प्लस बी। क्या यही फॉर्मूला है? हाँ सर यही फॉर्मूला है। इक्वल टू डाला 2 L+B, तो लेंथ कितनी दी गई 2, अब ब्रेथ कितनी 3। ऐसे देखना है, ऐसे दे करके देखना है, ऐसे मत जाना, ऐसे छुपा लेना है अगर कन्फ्यूजन हो रही है, ऐसे छुपा लो। तो लेंथ 2 है, ब्रेथ 3 है, तो 2+3 कितना हो गया 2 × 2+3 5, तो आ गया 10। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 10 आ गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर में देखना है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में दे दो। हाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में दे दो। अब आई बात समझ में? ठीक है, फिर इसी तरह ज़्यादा देख लो, लेंथ कितनी दी गई है 2 दी गई है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितनी दी गई लेंथ 2 दी गई है, तो पहले फॉर्मूला डाल दो 2 इन ब्रैकेट L+B, इन ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई L+B, तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ दी गई है 2 और ब्रेथ दी गई है 4, तो 2 + 4 8, तो कितना हो गया, सॉरी 2 + 4 6। ठीक है, तो 2 × 6 12 सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बाद में इसको ब्लॉक मार के लिख दो। आई बात समझ में? तो कितना इजी था, हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ, उस फॉर्मूले में उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन डालनी है, यही तो करना है ना, यही तो करना है। ठीक है, चलो ये वाला देख लो, आखिरी वाला कर ले 7 और 9 वाला, तो ऐसे छुपा के देखना है, ऐसे मत ले लेना इन्फॉर्मेशन, ऐसे लेना है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। ठीक है, तो अगेन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, 2 इन ब्रैकेट L+B, तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 2 के नीचे 2, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, L कितना है 7 है, B कितना है 9 है, तो 2 7 + 9 16 है ना, 16, तो 2 × 16 हो रहा है ना, तो 2 × 16 32 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो मैंने सिखा दिया आपको, काफ़ी सारी मैंने प्रैक्टिस करा दी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ तक ओके, तो यहाँ तक पहले पक्का कर लेना, बाकी मैंने जैसे 2 2 3 3 मैंने स्किप किए हैं तो वो आपको करने हैं पूरे बुक से, जिससे कि आप भी बिना देखे कर लो। अगर मैं ही सब बता दूंगा तो बिना देखे फिर आप करोगे नहीं, क्योंकि आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थोड़ा सा घुमा कर है, नेक्स्ट क्या है मालूम है? नेक्स्ट क्या है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे ब्लॉक मारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, चलो दिया हुआ है कि पेरीमीटर इज गिवन। अभी तक के हमारे पास क्या था कि पेरीमीटर बताओ कितना है, अब क्या लिख रहे हैं, कह रहा है पेरीमीटर इज गिवन। पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर हमें पता है, हमें क्या बताओ, हमें बताओ साइड, हमें क्या बताओ, साइड बताओ, साइड कितनी है, किसकी स्क्वायर की, किसकी स्क्वायर की। बात समझ में आ गई, हमें साइड बतानी है, पेरीमीटर इज गिवन। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर क्या है, गिवन है, तो कितना गिवन है, यहाँ पे टेबल दी हुई, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग दिए हुए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और हमें साइड, अब की बार उल्टा, पहले क्या था, साइड गिवन थी, पेरीमीटर निकालना था, तो हमने फॉर्मूला आराम से डाल दिया था। लेकिन ये तो भाई उल्टी कहानी हो रही है, पेरीमीटर गिवन है, तो कितना पेरीमीटर गिवन है, एक में 28 है, एक में 40 है, और एक में 96 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो सुनो सुनो, पहले क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे साइड बता रहा हूँ। पहले कह रहा था कि साइड, साइड है 7 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर बताओ स्क्वायर का, किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर का। तो हम फॉर्मूला क्या डाल रहे थे, 4 × साइड, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × साइड दी गई थी तुम्हें 7 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया था 28 सेंटीमीटर आंसर आ रहा था। लेकिन अब उल्टी कहानी है, अब बोल रहा है कि पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 28 है, तो बताओ साइड कितनी है, तो बताओ साइड कितनी है, उल्टा पूछ रहा है। जब उल्टा पूछे तो फॉर्मूला भी हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, हम नया फॉर्मूला बना लेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। देखो शेप ज़रूरी है, स्क्वायर शेप ज़रूरी है, उस फॉर्मूला है ना, शेप से अलग अलग हो जाते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। हाँ, ये फॉर्मूला डालेंगे, तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 × साइड। ठीक है ना,
पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड करेंगे, लेकिन जब साइड निकालेंगे तो पेरीमीटर डिवाइड बाई 4 करेंगे, पेरीमीटर डिवाइड बाई 4 करेंगे। बस इतनी सी कहानी थी। चलो साइड तुम्हें निकालना है, पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना है, ये पेरीमीटर दिया है ना 28। फॉर्मूले में क्या कह रहा है, पेरीमीटर के नीचे डिवाइड बाई 4 करो तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो यह आ गया वापस कितना आ गया, 7 आ गया, 4 1 4, 4 7 28, 7 आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में आगे। ठीक है, चलो एक और निकाल लें क्या, एक और निकाल लेते हैं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर पी से मैं लिख रहा हूँ 40। तुम्हें पूछा क्या गया है, तुम्हें साइड पूछा गया है, साइड मेरा क्वेश्चन मार्क है, कोई बात नहीं, हमें साइड इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ये ज़रूरी था, स्क्वायर का साइड पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 4 कर देंगे। यही है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले मालूम क्या करो, जब जब जो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ एक पेज अलग बना लो फॉर्मूला मेंटेन करने का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलेस को अलग लिखते जाएंगे। तो पेरीमीटर कितना दिया, 40 दिया हुआ है, तो 40 डिवाइड बाई क्या करना है, 4 करना है, तो फॉर्मूला ही है। तो आगे आंसर 10 सेंटीमीटर। रिड्यूस करोगे, डिवाइड करोगे, ये तो डिवाइड करना आता ही होगा ना, नहीं आते जो भी चीज़ें मैसेज करके बताया करो सर कि इतना बेसिक मुझे नहीं आ रहा है, तो ये मुझे ये भी बता दिया करिए, तो वो भी मैं बताता रहूँगा। ओके ठीक है, तो ये बाकी की प्रैक्टिस करना, और जो भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं सबके प्रैक्टिस करना। मैंने यहाँ पे 2 बता दिए हैं। पेरीमीटर डिवाइड बाई 4 होता है साइड ऑफ स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर की साइड निकालने का, ठीक है, रेक्टेंगल की नहीं, स्क्वायर की साइड। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड है, तो और स्क्वायर की साइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी डिवाइड बाई 4 है। ठीक है।